अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया। अब अपने क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के क्या होंगे 2 × 3। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 3 की पावर n। जब इसके ऊपर पावर n है तो ये भी इसके ऊपर पावर n। परंतु अपन ने फैक्टर करने के बाद में पता चला है कि इट इज़ क्लियर दैट 6 की पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम 5। देखो इसके फैक्टर में 2 और 3 है, इसमें प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। तो अपन ने फंडामेंटल थ्योरम से में क्या पढ़ा था, बाय फंडामेंटल थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट्स प्राइम फैक्टर। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यह फैक्टर है वो अद्भुत होता है, अद्वितीय होता है। तो देखो 6 की पावर n कंटेन प्राइम 2 एंड 3। 6 की पावर n में सिर्फ 2 और 3 फैक्टर होते हैं। इस कारण से ये क्या लिखेंगे, हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है, ये बताना है। तो देखो दोनों में ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों में 13 है, तो 13 को बाहर लिया ब्रैकेट से, तो अंदर क्या बचा 7 × 11 + 1। इसी तरह इसको आगे सोल्व करेंगे तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और +1 और आगे मल्टीप्लाई 13। 77 में +1 ऐड करेंगे तो 78 × 13। तो 78 के फैक्टर करने हैं तो 2 × 3 × 13 और ये 13 ऐसे के ऐसे। इसी तरह अपना जो अगला नंबर गिवन था उसमें है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें देखो 5 दोनों में है, तो इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 5 बचा हुआ ऐसे कैसे ब्रैकेट में लिखेंगे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1008 + 1 और आगे 5 का 5, तो 5 × 1009 हो गए। अब देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, और प्राइम नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 1 और इटसेल्फ वो खुद 2 ही फैक्टर होते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने दोनों नंबरों में देखा है कि यहाँ पे 2 से अधिक फैक्टर है, तो देयर आर मोर देन 2 फैक्टर। 2 से अधिक फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर नॉर्मली रूप पे ही हो गई। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, हैंस 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्क्वायर स्पॉट। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same.
सपोज दे बोथ आर स्टार्ट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो एक साथ बेल रिंग हो या दो चीज़ें एक साथ मिले तो हमेशा उनका एलसीएम निकाल लेना है। तो देखो, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मिनट। तो अब प्राइम फैक्टर दोनों के निकाल लेने, तो 18 का तो हो जाएगा 2 × 3 × 3, तो 2 का तो 2, 3 2 टाइम आया तो 3 की पावर 2। इसी तरह 12 के फैक्टर क्या हुए, 2 × 2 × 3, तो ये हो गया 2 की पावर 2 × 3। अब एलसीएम लेना है। एलसीएम इनमें से 2 में से जो हाईएस्ट पावर है वो कौन सा, 2 की पावर 2, और 3 में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या, 3 की पावर 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 36। तो दे विल मीट आफ्टर 30 मिनट। वो कितने टाइम के बाद में वापस मिलेंगे, 30 मिनट के बाद में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।